Assalamu alaikum everyone, my name is Kashif Ali and I'm going to start my new channel on YouTube. Today my topic is about class 9 physics. So first of all we have to define what is physics. अच्छा, पहले हमें जानना जरूरी होता है कि फिजिक्स है क्या। बेसिकली हम किसी भी चीज के बारे में सब भी पढ़ते हैं कि उसके नाम से रिलेटेड हमें थोड़ी सी नॉलेज जरूरी होती है। फर्स्ट सपोज व्हाट इज फिजिक्स। अब ये फिजिक्स है क्या, फिजिक्स जो एक इल्म तबई है वो है क्या, अब इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसको जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट टू मेन थिंग्स। वो मेन थिंग्स है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वन इज मैटर एंड अदर वन इज एनर्जी। अच्छा, फिजिक्स को जानने के लिए हमें जो दो चीजें हैं बेसिकली उनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो चीजें लिंक करती है डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म मैटर। अच्छा, मैटर जो इसकी उर्दू में मीनिंग है मादा, ये है क्या? एनीथिंग व्हिच हैज वेट, यानी कि दुनिया में कोई भी चीज हो जिसके पास वेट हो, यानी कि दुनिया में कोई भी चीज हो जिसके पास वेट हो, वजन हो, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और वो जगह भी रखती हो। यानी कि दुनिया में काफी सारी चीजें, बहुत सारी, ये कह लेंगे आप 99% ऐसी चीजें हैं जिसके पास वेट है, वजन है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और वो जगह भी रखती हैं। उनको हम क्या कहते हैं? मैटर, यानी कि मादा। फॉर सपोज, अच्छा मैंने कहा 99% ऐसी हैं जिनके पास वेट है एंड ऑक्यूपाई स्पेस कर दिया। अभी आप सोच रहे होंगे कि 1% क्या है? 1% नॉन मैटर से, वो अभी मैं इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करूंगा। इंशाल्लाह आई विल कंडक्ट माय न्यू लेक्चर एंड इंशाल्लाह मैं उसी लेक्चर में आपको बताऊंगा कि नॉन मैटर्स हैं क्या। अभी हमारा जो डिस्कशन है वो फिजिक्स के बारे में है। सो फिजिक्स से लिंक करती है एक मैटर और एनर्जी। मैटर हमने पढ़ा वो चीज जिसके पास वेट हो, वजन हो, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और वो जगह रखती हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। अच्छा, कार, आई थिंक कार के पास वेट है, वजन है और जगह भी रखती है। इट मींस एनीथिंग व्हिच हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस कॉल्ड मैटर। इट मींस कार हैज आल्सो वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कार के पास वजन भी है और जगह भी रखती है, इसलिए हम कार को कहते हैं मैटर। चेयर, पेन, etc, बहुत सारी चीजें, 99% मैंने आपको बताया। ओके, अभी मैटर क्लियर हुआ, मादा क्या है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एनर्जी। आपने सभी ने पढ़ा होगा, साइंस क्लास है 7, 8, 6 में। सो एनर्जी की मीनिंग है तवानाई और ताकत। इसको हम तवानाई कहते हैं, ताकत कहते हैं, कुव्वत कहते हैं। अच्छा, एनर्जी क्या है? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्या है? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी काम करने की जो भी काबिलियत होती है उसी को हम एनर्जी, तवानाई या ताकत कहते हैं। अच्छा, कैसे? फॉर सपोज एक बॉय जो खेल रहा है, जाहिर है जो खेल रहा है उसके पास एनर्जी है, दौड़ रहा होगा, भाग रहा होगा, बॉल फेंक रहा होगा। इट मींस the boy has energy, that's why he run, that's why he plays anything। यानी कि किसी भी चीज को, कुछ भी काम करने के लिए तवानाई की जरूरत होती है। हम इंसान हैं, हम बहुत सारे काम करते हैं अपनी लाइफ में, हमें जाहिर एनर्जी लाजिम है, एनर्जी होगी तो हम काम करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि इसके डेफिनेशन इसके रिलेटेड है, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। जो भी काम हो उसको करने के लिए जो काबिलियत जरूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी। समझ के पता चल गया कि क्या है एनर्जी और मैटर। मैटर क्या था? कि किसी भी चीज के पास वेट, वजन हो और वो जगह रखती हो, उसको हम मैटर यानी कि मादा कहते हैं। एंड नेक्स्ट उसके एग्जाम्पल क्या है? मैटर, कार, चेयर वगैरह। एंड नेक्स्ट एनर्जी क्या? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी काम करने की जो काबिलियत होती है उसको हम एबिलिटी यानी कि हो जिसके पास, उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी। ठीक है, क्लियर? मैटर एंड एनर्जी। सो चलो वापस हम चलते हैं अपनी फिजिक्स के पास कि व्हाट इज फिजिक्स। अब मैंने आपको बताया कि दो चीजें ऐसी होती है, यानी कि मैटर, एनर्जी, जो लिंक करती है इसके डेफिनेशन से। अच्छा, फिजिक्स से क्या? इल्म तबई, ये है क्या? इसकी मीनिंग है उर्दू में, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस
आप सभी को पता होगा कि साइंस से ही रिलेटेड होती है, यानी कि साइंस के पार्ट समझ लो, ब्रांच समझ लो, कुछ भी। फिजिक्स, बेसिकली फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये तीन ब्रांचेस है फिजिक्स। तो ये किसकी ब्रांचेस है? साइंस की। सो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद एनर्जी। अच्छा, फिजिक्स ब्रांच है किसकी? साइंस की। व्हिच डील्स, ये ताल्लुक रखती है किस चीज से? विद एनर्जी। अब आया समझ में कि मैंने इससे पहले इसको क्यों डिफाइन किया? बिकॉज वी हैव टू लर्न अबाउट दिस थिंग, देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। पहले हमको एनर्जी और मैटर पढ़ना था, जो हम पढ़ चुके, ठीक है। अब ये क्या है? फिजिक्स एक ब्रांच है साइंस की जो ताल्लुक रखती है, डील रखती है किससे? एनर्जी, तवानाई से, एंड मैटर। अब तवानाई और मैटर से जो भी स्टडी ताल्लुक रखे उसको हम क्या कहते हैं? फिजिक्स, जो कि ब्रांच है साइंस की। समझ में आ गया? एंड आल्सो शोस इंटरेक्शन बिटवीन देम। इंटरेक्शन की मीनिंग है ताल्लुक। अच्छा, क्या है? फिजिक्स ब्रांच है साइंस की जो ताल्लुक रखती है एनर्जी और मैटर से, ठीक है, और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन दिखाती है। एंड आल्सो शोज इंटरेक्शन बिटवीन देम, मींस मैटर और एनर्जी के बीच में हमें ताल्लुक दिखाती है। कैसे? अब जान लीजिए, फॉर सपोज मैं खाना खा रहा हूं। मैं क्या खा रहा हूं? खाना। आई एम अ मैटर, आई हैव अ वेट एंड आई आल्सो ऑक्यूपाई स्पेस। मेरे पास वजन भी है, मैं जगह भी रखता हूं, इट मींस आई एम मैटर। अच्छा, जो चीज मैं खा रहा हूं वो मैटर है या नहीं? फूड भी एक मैटर है, जगह भी रखता है वो, और उसके पास वजन भी है। अच्छा, जब हम वो फूड खाते हैं अपनी बॉडी में, फॉर सपोज हमने खा लिया, अब वो जो फूड मैटर था खुद, अब वो कौन सी कंडीशन में आ गया? एनर्जी। अगर हम फूड खाते हैं या फॉर सपोज हम पानी पी लेते हैं, जूस वगैरह, कुछ भी खाने की चीज जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो भी मैटर है। जब हम उसको खाते हैं या पीते हैं किसी चीज को, तो किस फॉर्म में आ जाती है? एनर्जी के फॉर्म में। इट मींस वी आर द मैटर एंड वी ईट एनर्जी। अब हम मैटर से वो चीज जो एनर्जी के फॉर्म में आ रही है। अब मैंने क्या कहा कि फिजिक्स वो है जो ब्रांच है साइंस की व्हिच डील विद एनर्जी एंड मैटर, जो एनर्जी और मैटर से डील करती है, ताल्लुक करती है। एंड आल्सो शोज इंटरेक्शन बिटवीन देम, एनर्जी और मैटर के बीच में भी ताल्लुक दिखाती है। अब समझ में आया कि फास्ट उसमें मैटर हो, फूड वो एनर्जी है। अब इन दोनों के बीच में क्या है? इंटरेक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स। जो सिंपली कहता है कि फिजिक्स क्या है? ब्रांच है साइंस की जो डील करता है एनर्जी, यानी कि आपने जान लिया किसी भी काम करने की काबिलियत को हम एनर्जी कहते हैं। एंड मैटर, मैटर के साथ भी फिजिक्स ताल्लुक रखती है। मैटर आपने जान लिया कि क्या है? वेट भी हो जिसके पास और ऑक्यूपाई स्पेस भी करती हो, ठीक है। और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो, ताल्लुक हो, इंटरेक्शन हो, मैंने आपको बताया, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अली ईट्स एन एप्पल। अब ये देखिए, अली एक क्या है? मैटर है। अली एक मैटर है। अच्छा, ये एप्पल भी एक मैटर है, बट जब हम इसको खाएंगे तो ये किस सिचुएशन में आ जाएगा? किस कंडीशन में आ जाएगा या किस फॉर्म में आ जाएगा? ये आ जाएगा एनर्जी के फॉर्म में। अब देखिए, ये एनर्जी, ये मैटर, इसके बीच में रिलेशनशिप है, इंटरेक्शन है। इसी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स। या ये कह लीजिए कि मैटर और एनर्जी की स्टडी को हम कहते हैं फिजिक्स। अच्छा, तो आज का मेरा ये जो लेक्चर था 9th क्लास फिजिक्स मैटर एंड एनर्जी, आई होप यू ऑल गेन अ गुड थिंग्स, not a good things, there are many good things from my lectures, and inshallah I will conduct my all the lectures about physics, bio and chemistry. अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। Thank you so much. Allah Hafiz.